दोस्तों नमस्कार, मैं अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ में चर्चा के लिए हैं बुद्धिनाथ मिश्रा जी, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। आज जिस तरह से यहाँ पे बसंती मटपाल जी की पुस्तक का यहाँ पे लोकार्पण हुआ, उसको लेकर के बात करूँगा। साथ साथ में उनके जीवन के बारे में भी उनसे जान लूँगा। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जिस तरह से आज यहाँ पे एक पुस्तक का, जो बसंती मटपाल जी हैं, उनकी पुस्तक का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। थोड़ा सा पुस्तकों के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, तो साहित्य आज की डेट में किस तरफ जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पहले वाचिक परंपरा थी साहित्य की। वेद वगैरह जो है वो लिखा नहीं गया था, वो गुरु से शिष्य को जाता था, और वही परंपरा हजारों हजार वर्ष तक थी। जब पांडुलिपियाँ लिखी जाने लगी, उस समय भी मुद्रण नहीं था। पुस्तकों का मुद्रण जब हुआ तो साहित्य का विस्फोट हुआ, और तमाम जो पुस्तकें जो कि पांडुलिपि के रूप में लाल कपड़े में बंधी हुई विद्वानों के पास थी, वो लोगों तक आई। तो सार्वजनिक रूप से किताबों का हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, आज बात हम करते हैं इंटरनेट की, मोबाइल की, कि हमारे पास में है, हम खुद खोज लेंगे। सही बात है, इंटरनेट आपके पास में है, लेकिन जो पुस्तक का महत्व है वो इंटरनेट नहीं कर सकता। इसलिए कि जैसे आप जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको न इंटरनेट है, न बिजली है, न कोई चार्जिंग की सुविधा है। वहाँ पर अगर आपके पास पुस्तक है तो दिन भर आराम से रह सकते, कोई चिंता नहीं कर सकते आप। ये पुस्तक का महत्व है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड है उसमें पुस्तकों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मैंने जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी ये बात उठाई थी कि जो उत्तराखंड के जो गाँव में लोग लिख रहे हैं साहित्यकार, उन साहित्यकारों के पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाए, सरकार करे। लेकिन बहुत ज़्यादा इधर नहीं देख रहा हूँ। इसके बगल में ही उत्तर प्रदेश में देखिए करोड़ों करोड़ के पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्यकारों को। मुझे ही अभी 5 लाख का डॉक्टर लोहिया पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। तो मुझे इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्नता इसलिए नहीं है कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ के साहित्यकारों को कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ के राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये जो है बहुत चिंता की बात है, बड़े दुख की बात है, बहुत क्षोभ की बात है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी उत्तराखंड में सरकार इस ओर बढ़े, क्योंकि बिना साहित्य के, अगर आप साहित्य को प्रश्रय नहीं देंगे समाज में, तो अपराध बढ़ेगा, नकारात्मक सोच बढ़ेगी। जो जिस तरह के लोग अभी आ रहे हैं, अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि साहित्य से आपने दूर कर दिया है लोगों को। क्या आपका मानना है, जिस तरह से आपने कहा, साहित्य कहीं ना कहीं हमें या पूरे समाज को संस्कारवान बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कलाएं जो हैं आदमी को, व्यक्ति को व्यस्त रखने के लिए है, और व्यस्त ही रखने के लिए नहीं, बल्कि उसको उसके जीवन में, उसके मन में सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए। तो वो अच्छी बातें सोचता है। अच्छा, वो कभी जैसे मेमने को देख करके वो उसकी हत्या नहीं करना चाहेगा, वो मेमने को पकड़ करके उसको प्यार करना चाहेगा। यही सकारात्मक सोच है, और यही चाहिए हमको किसी बच्चे को देख करके। आज मैं सुनता हूँ कि 6 साल की बच्ची के साथ दुराचार हो रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये साहित्य की कमी के कारण है। अगर बच्चे में संस्कार वो दिया जाए शुरू से, तो वो इस तरह की सोच भी अपने मन में पैदा नहीं कर सकता। आखिरी सवाल पे आऊँगा सर आपके पास। जिस तरह से आपने कहा कि समाज में जो दुराचार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं साहित्य, इसके लिए जो नए साहित्यकार हैं उनके लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? नए साहित्यकारों को सबसे पहले तो ये साधना की चीज़ है, और निश्चिंत होकर के धैर्य से उनको लिखना है। और जो परंपरागत जो हमारे जो पूर्वज साहित्यकार हैं, उनके साहित्यों को वो धैर्य से पढ़ें, उनसे शब्दों को निकालें, उनसे विषयों को निकालें, और उसके बाद वो लिखें, ताकि नई पीढ़ी उससे परिचित हो सके। बिना उसके नई पीढ़ी के लिए अभी क्या है कि वो जानती नहीं कि हमारी परंपरा क्या है। परंपरा से संबलित लोग ही संस्कारी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप हमारे साथ में जुड़े।